सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। क्या तीर्थंकर भगवान गृहस्थ अवस्था में निद्रा लेते हैं? निद्रा लेते हैं, बराबर लेते हैं। मुनि अवस्था में भी नहीं लेते, किसने कहा? मुनि अवस्था में भी शयन करते हैं, क्योंकि तीर्थंकर के 6ठे 7वें गुण स्थान तक निद्रा लेने में 6ठे तक तो है ही। मुनि अवस्था में भी लेते हैं निद्रा, ग्रस्त अवस्था में भी लेते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। मन को कैसे शुद्ध करें और उसे कैसे संस्कारित बनाएं? मन को संस्कार देने के लिए मन को कोई ना कोई कार्य में उलझाना पड़ेगा। शुभ कार्यों में उलझा के रखो, माला फेरो, जाप करो, स्वाध्याय करो, पूजन, यही सब मन को शुभोपयोग में परिवर्तन करने के लिए उपाय कहे गए हैं, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। ध्यान की एकाग्रता के क्या उपाय हैं? निश्चित ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और परम ज्ञान किसे कहते हैं? परम ध्यान और निश्चय ध्यान दोनों एक ही बात है। दोनम पिमोखेहु झाणे पाओ नदी मुनि नीमा तम्मा पयचितम झूयम झाणम समभशय। ऐसा नेमीचंद महाराज ने द्रव्य संग्रह में कहा कि ध्यान में सारी चीज़ें समाहित हो जाती हैं, और निश्चय ध्यान जो कहलाता है वही परम ध्यान है। और निश्चय ध्यान में भी जब व्यक्ति लीन होता है उसको ही उत्कृष्ट संज्ञा प्राप्त होती है। एक सामान्य ध्यान होता है जो किसी महापुरुष को पंच परमिष्टि आदि का किया जाता है। एक आर्द्र ध्यान होता है जो सांसारिक वस्तुओं के लिए किया जाता है। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। एक शिष्य का अपने गुरु के प्रति कैसा समर्पण होना चाहिए और एक गुरु का शिष्य के साथ कैसा वात्सल्य होना चाहिए? गुरु के जो भावनाएं होती हैं और भावनाओं के अनुसार अपने जीवन को ढाल देना ही शिष्य का कर्तव्य है। और शिष्य का उत्थान जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार का प्रयत्नशील जो गुरु रहते हैं वह गुरु की व्यवस्था है, गुरु का कर्म है। नमोस्तु गुरुदेव। जो प्रतिमाएं जीर्ण हो गई हैं या घिस गई हैं, क्या उन प्रतिमाओं को मूल नायक के सामने रखना उचित है? तो इस प्रकार की मूर्तियां मंदिर में होना ही नहीं चाहिए। मूल नायक के सामने तो सवाल ही नहीं उठता। ऐसी छोटी मूर्तियों को विसर्जन हो जाना चाहिए, अथवा संग्रहालय भेज देना चाहिए, अथवा उनको एक पेटी में बंद करके मंदिर में ही किसी साइड वाली वेदियों पर रख देना चाहिए। खुली मूर्तियां मूल नायक की वेदी पर अशुद्ध मूर्तियां नहीं होना चाहिए। इस पर समाज पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। नमोस्तु गुरुदेव। पंच कल्याणक में जो माता पिता बनते हैं उन्हें श्रावक वस्त्र देते हैं, क्या उन्हें वो वस्त्र रखने चाहिए? अरे वो तो उनको मिले हैं तो उनके हैं, वो रखें तो नहीं रखें तो उनकी मर्जी, क्योंकि वो तो भेंट में आई हुई है। भेंट में आई हुई वस्तु को रख भी सकते हैं और वितरित भी कर सकते हैं। वो निर्माल की कोटि में नहीं आता है। वो चाहे तो अपने पास रखें, नहीं तो अपने रिश्तेदारों में, अपने इष्ट मित्रों में, परिवारों में, समाज में बांट सकते। वो उनकी इच्छा के अनुसार है, वो निर्माल की कोटि में नहीं आता है। नमोस्तु गुरुदेव। कषायों को पावर थिंकिंग के माध्यम से कैसे जीतें? पॉजिटिव थिंकिंग का अर्थ होता है सकारात्मक सोचना, और पावर थिंकिंग का अर्थ होता है जैसा सोचा है वैसा करने की हिम्मत रखना। जैसे मधुबन में व्यक्ति बैठा है, विचार कर रहा है कि मैं वंदना करूँगा, कर लूँगा, मैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, कर लूँगा, ऐसा ही पॉजिटिव थिंकिंग है। और सीधा उठ करके कदम बढ़ा करके पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया, ये पावर थिंकिंग कहलाती है। पावर थिंकिंग का अर्थ होता है एनर्जी प्राप्त कर ली, वो जाएगा। पॉजिटिव थिंकिंग के संबंध में
वो मन बना रहा है, तैयारी कर रहा है मन को उस कार्य करने के लिए। इतना अंतर माने। कसायों को भी हम इसी प्रकार जीत सकते हैं कि मैं, एक तो सामान्य भावना है क्रोध नहीं करना चाहिए, मैं क्रोध नहीं करूँगा, ये हुआ पॉजिटिव थिंकिंग। और जब क्रोध का निमित्त बना, सामने वाले ने गाली दी, कितने तू गाली दे दे मैं क्रोध नहीं करूँगा, इसको बोलते पावर थिंकिंग। तो कितना भी मुझे छेड़े, कितना भी करे, मैं मान नहीं करूँगा। तो जब क्रियान्वित करने का भाव आवे कसाय को और अपने आप को रोक लेना, ये पावर थिंकिंग कहलाती है। नमोस्तु गुरुदेव। बोलियों के रूप में हम जो दान देते हैं उनका क्या फल होता है? बट वृक्ष का उन्होंने उदाहरण दिया है कि एक छोटा सा बीज एक बट वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। इसी प्रकार किसी भी प्रकार का दिया हुआ दान हमेशा छोटा ही होता है, उसका फल बहुत बड़ा होता है। जैसे साधु को तुम हार देते हो तो अंजलि भर के ही देते हो, और उसका फल उनको जीवन भर के लिए भोग भूमि की प्राप्ति का बात बताई है। कोई भी दान है हमारे फल से बहुत छोटा है। आप देख लीजिए, आप लोग अपनी ज़िंदगी में कितना दान देते हैं, लेकिन इतना ही दान तुमने पूर्व भाव में दिया है, लेकिन मिला कितना है जिंदगी भर के लिए। मंदिर में कभी एक कमरा बनाया होगा और आज तुम्हें उसके बदले में महल मिला, मकान बना। तो दान हमेशा, कोई भी दान होता है वो बहुत छोटा होता है, लेकिन फल बहुत बड़ा होता है। जैसे बरगद का बीज बहुत छोटा है, लेकिन वृक्ष बहुत बड़ा होता है। नमोस्तु गुरुदेव। काय शब्द का क्या अर्थ होता है? काय का अर्थ होता है जो द्रव्य आकाश के अनेक क्षेत्रों को घेरता है, उसे काय बोलते हैं। अनेक प्रदेशों के समूह का नाम काय है। 6 द्रव्यों में 85 काय होते। 5 अनेक समूह वाले होने से, अनेक प्रदेश वाले होने से उनको काय संज्ञा प्राप्त होती है। नमोस्तु गुरुदेव। नारद शब्द सबको बुरा क्यों लगता है? नारद जी ने ऐसा कौन सा काम किया जिससे उनका नाम बदनाम हो गया? नारद का सबसे बड़ा काम था भिड़ाना। यहाँ का बढ़ा के वहाँ कर दिया। मान कसाय की तीव्रता थी। थोड़ी मान कसाय की तीव्रता होने से वो कुछ भी नहीं देखते थे कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। जिसने उनका अपमान किया उसको बहुत दुखी कर देना, यहाँ की बात को वहाँ भिड़ाने वाला काम करते थे। इसलिए लोग कहते अरे भैया वो तो नारद है, क्योंकि यहाँ की 2 ही पालड़ी दे दिया तेल, तुम नाचो हम देखें खेल, ऐसी वाली बात है। नमोस्तु गुरुदेव। तत्वार्थ सूत्र क्या है? वो नाम ही उसका है, तत्वों का अर्थ। वस्तुतः तत्वार्थ जितने दुनिया में पदार्थ हैं, ये सृष्टि है। ये सृष्टि कैसी है, कैसे परिणमन करती है, ये सुख दुख कौन देता है, सुख दुख से मुक्ति कैसे मिलती है, तो ये सारा संसार, इन्हें कहना चाहिए जैन धर्म की एक कुंजी है तत्वार्थ सूत्र। तत्वार्थ सूत्र में जैन दर्शन का सारांश सब कुछ समाहित हो जाता है। इसके विस्तार से वर्णन करने वाले पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि लिखी, पूज्यवर अकलंक स्वामी महाराज ने राजवार्तिक लिखी, पूज्यवर विद्यानंदी महाराज ने श्लोक वार्तिक लिखी। एक और पंडित हुए हैं सुध सागर सूरी, उन्होंने तत्वार्थ वृत्ति लिखी। ऐसे और कुछ टीकाएं जो लिखी गई वो अनुपलब्ध हैं। ये 3-4 टीकाएं उपलब्ध हैं। नमोस्तु गुरुदेव। भक्तांबर की महिमा बताने की कृपा करें। जब भक्तांबर की महिमा बता दी तो उस संबंधी जो भी कार्यक्रम है वो तो महिमावान होते ही। पूज्य की महिमा बताई जाती है तो पूजा की महिमा हो ही जाती है।
जिस पूज्य को हमने बता दिया कि भक्तांबर इतना शक्तिशाली है और ऐसे भक्तांबर की आरती करना, विधान करना, उसका पाठ करना महिमावान नहीं होता तो अपन क्यों उसकी पूजा करते? महिमावान नहीं होता तो हम क्यों उसकी आरती की बात करते? महिमावान नहीं होता तो अपन उसका पाठ क्यों करते? तो हमेशा आराध्य की महिमा गाई जाती है, आराधना की नहीं। हमेशा पूज्य को उच्चासन पर बैठाला जाता है, पूजा को नहीं। पूजा टेबल पर बैठती है, पूज्य सिंहासन पर बैठता है। तो पूजा जो है वो हम अपने अंदर की श्रद्धा है, पूज्य उच्च होता है। इसलिए भक्तांबर की महिमा बताना ही पूजा की महिमा निहित है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। राज ऋषि अमोघ वर्ष महाराज ने कहा है, दान सहित संपत्ति मिलना मुश्किल है। इस बात से उनका क्या आशय है? दान देना संपत्ति तो सबके पास है, लेकिन जो दान में देता है वही संपत्ति श्रेष्ठ है, ये उनका कहने का अभिप्राय है। पापियों के पास भी दान पैसा होता है, लेकिन वो संपत्ति किसे कहते हैं? जो समीचीन रूप से हमारे लिए उत्थान करे, हमारा विकास करे। संपत्ति का अर्थ होता है जो हमें ताकत दे, शक्ति दे। तो जो संपत्ति हमारी शक्ति का नाश करे, हमारी ताकत को कम करे, हमारी शक्तियों को नीचे पतन की तरफ ले जाए, ऐसे पापी के पास जो संपत्ति है, उस संपत्ति को संपत्ति नहीं कहा। संपत्ति वही है जो दान में दी जाती है, दान के लिए की जाती है। आज प्रातः काल का प्रवचन भी इसी के ऊपर ही तो था। और भक्तांबर पाठ में भी पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने कहा, धनवान कौन है? भूत्या स्थितम ये है नात्म शमम करोति। जो व्यक्ति अपनी संपत्ति से दूसरों को अपने समान बना लेते हैं वही धनवान है, बाकी सब धन के रखवाले हैं, ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। किस ग्रंथ में मृत्यु से पहले मृत्यु के संकेत प्राप्त होते हैं? बिंदु संबंधी संकेत तो ये बाद में जो प्रश्नोत्तरी निकलती रहती हैं वही है। बाकी ग्रंथ तो ग्रंथ ही पढ़ना चाहिए। बिंदुवार जो अध्ययन है, ये अध्ययन ठोस अध्ययन नहीं होता, क्योंकि आगे पीछे का जो विषय होता है उस विषय से उस बिंदु की कीमत बढ़ती है, उसकी उपयोगिता बढ़ती है। इसलिए बाकी सूत्र रूप में अपना तत्वार सूत्र है ही ऐसा। एक रिष्ट समुच्चय नाम का एक ग्रंथ है, उसमें सारी की सारी मृत्यु के ही संकेत दिए गए, इसका नाम रिष्ट समुच्चय है। दूसरा, भगवती आराधना में पूज्यवर शिवकोटि महाराज ने भी बहुत सारे संकेत दिए। और एक मरण कंडिका नाम का एक ग्रंथ है, मरण कंडिका में भी मरण के कुछ संकेत दिए गए। नमोस्तु गुरुदेव। आत्मानुभव कौन से गुण स्थान में होता है? आत्मा का अनुभव तो सब जीवों को, मिथ्या दृष्टि को भी होता है। हम वेदमी, मैं हूँ, लेकिन हमारे यहाँ जो आत्मा का स्वरूप कहा गया है, जो वैसा अनुभव होना, यथाख्यात चारित्र। यथाख्यात का अर्थ होता है जैसा आत्मा का स्वरूप है वैसा ही उपयोग में, अनुभव में आना। ये 11वें 12वें गुण स्थान में होता है मूल रूप से। उसका आभास जो है, उसकी झलक जो है, सप्तम गुण स्थान से शुरू होती है। पूज्यवर जयसेन स्वामी ने श्री समय सार की टीका के अंदर सप्तम गुण स्थान से जघन्य शुद्ध उपयोग की चर्चा की है, लेकिन सत्य गुण स्थान से नीचे किसी भी गुण स्थान में किंचित मात्र भी आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता। एक धागा भी जब तक है तब तक आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता। कितना भी प्रयास करे, चतुर्थ गुण स्थान, पंचम गुण स्थान वर्ती को आत्मा का अनुभव नहीं होता, ऐसा शास्त्रों का वर्णन है। सप्तम गुण स्थान से शुरुआत होती है। नमोस्तु गुरुदेव। हम अपने जन्मदिन पर पहोरी बंद भगवान के दर्शन करने जा रहे थे।
रास्ते में हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। हालांकि हम सभी बच गए थे। ये हमारे कौन से पाप का उदय था? पाप कर्म का उदय तो था, लेकिन तुम्हारे दर्शन के भाव थे तो दर्शन का फल तो मिल गया। आज तो तुम छोड़ो, तुम तो मंदिर के तीर्थ के ही दर्शन करने जा रहे थे। हमारे यहाँ तो साक्षात तीर्थंकर का दर्शन करने जा रहा था मेंढक, और उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। वो तो मर भी गया, तुम तो जिंदा भी हो। मरण करने के बावजूद भी उसकी सदगति ही हुई और वो स्वर्ग गया। नमोस्तु गुरुदेव। अभिषेक पाठ में सिंहासन और पीठिका शब्द आते हैं। इसमें पीठिका का क्या अर्थ है? पीठ का अर्थ होता है जो पीछे बना हुआ सिंहासन का होता है ना, पीठ का कहलाती है। पीठ अलग होती है, पाद पीठ। पीठ दो प्रकार की, एक तो जो पीछे जो बनता है वो पाद पीठ, एक पाद पीठ कहलाती है। पाद पीठ का अर्थ होता है पैरों का ऊपरी भाग, अथवा राजा महाराजा लोग जो एक पैर नीचे लटका के रखते थे तो वहाँ एक नीचे चौकी लगी रहती थी, उसको पाद पीठ उसको भी बोलते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। नियम टूट जाने के डर से नियम ही ना लेना, क्या ये उचित है? और नियम के लिए हम युवाओं को कैसे प्रेरित करें? इसके प्रश्न का जवाब हम प्रश्न से ही पूछते हैं कि एक्सीडेंट के डर से गाड़ी में बैठना ठीक है कि नहीं बैठना ठीक है। एक्सीडेंट हो सकता है कि नहीं, तो फिर गाड़ी में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इट में भी पॉसिबल एक्सीडेंट हो सकता है। कहीं भी व्यक्ति बैठा है तो ऊपर से बिजली गिर सकती है, मर सकता है कि नहीं, तो कहाँ बैठोगे? कितने कार्य हैं जिनमें रिस्क है, फिर भी हम उस कार्य को करते हैं। रात में हम सोते हैं, रात में सोते हुए में सांप आ जाए तो फिर तो जागते रहना चाहिए। आ सकता है कि नहीं? आ सकते, तो फिर सोना नहीं चाहिए। सोते हैं कि नहीं? तो ऐसे हर कार्य में ऐसा कौन सा कार्य है जिसमें रिस्क नहीं है, जिसमें टूटने की संभावना नहीं है? संभावना को ध्यान में नहीं रखना चाहिए, वर्तमान पोजीशन क्या है। यदि गाड़ी सही है, ड्राइवर सही है, तो कर्तव्य है कि हमें चलना चाहिए। फिर भी एक्सीडेंट हो जाए तो हो सकता है। ऐसा ही व्रत लेते समय वर्तमान की पोजीशन देखना चाहिए। मेरी शक्ति है, समर्थ है, कुछ नहीं मेरे व्रत पल जाएंगे, ऐसा मान के ले लेना चाहिए। कल क्या होगा वो फिर कल के ऊपर छोड़ देना चाहिए। एक्सीडेंटों को यदि ध्यान में रखोगे तो कभी यात्रा कर भी नहीं पाओगे। सुधा समाधान।